अभी हम मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के मोहन बढ़ियाम गांव में हैं और यहाँ एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक बूढ़ी माँ है, सामने में इनके बेटा का कत्ल इनकी पुतोहुआ ने कर दी है। साल भर पहले उनकी शादी हुई थी। साल भर से किसी प्रकार इस घर में तू मैं करके रहती थी। एक महीना पहले अपने पति को लेकर के यहाँ से हैदराबाद चली जाती है। हैदराबाद जाने के बाद उनकी हत्या हो जाती है और हत्या होने के बाद उनके डेड बॉडी को किसी झील में फेंक दिया जाता है, जिनके चेहरे पर तेजाब फेंका हुआ रहता है और साथ में दोनों हाथ और पैर भी बंधा हुआ मिलता है। बता दें कि उस लड़की का घर समस्तीपुर जिला के सराय रंजन थाना के अंतर्गत किस गंगसारा गांव में है। देख सकते हैं इनकी मां की हालात क्या है, जिनका एक सहारा अब इस दुनिया में रहा नहीं। बहन है उसकी बहन है। आपके भाई का नाम क्या था? इनायतुल्लाह। आपके भाभी का नाम क्या था? यास्मीन। दोनों की शादी कैसे हुई थी? दोनों की शादी हुई लव मैरिज कर करके। उसकी भाभी सकरी में नपटलिया गांव में रहती है, वहाँ पर ले जाकर शादी करा दिए कोर्ट में। अच्छा, 1 साल हुआ शादी घर के को। परिवार के लोगों के बारे में आप लोग जानकारी नहीं लिए जैसे शादी हुआ? जानकारी देवे न करा, हम लोग को मालूम नहीं था। हम लोग कहते थे कि भैया गया काम करने, काम करने न गया था। शादी हो गया कोर्ट में। 1 महीना के बाद हम लोग को मालूम हुआ। अच्छा। तो मालूम जो हुआ हियाँ जो आए हैं तो भैया अकेले आ गया। और के बाद पीछे के भाभी को लेकर के आए ना यहाँ पर, तो हम बोला कि कैसे हुआ शादी, तो उनकी भाभी ले जा कर शादी करा दी से कोर्ट में। तो यहाँ पर रहती थी एक 6 महीना तक यहाँ पर आरते के बाद आए उसका बाप बेटी। कब आई थी? 3 तारीख याद नहीं था, 1 महीना हुआ यहाँ आए थे। कहाँ से आई थी वो दनसौरा से, अपने घर से। अच्छा। आए थे ना, तो ले गए। हम काम सिखाने ले जाते, काम कराने ले जाते। हम अम्मी बोली काम नहीं करो, यहाँ करते थे हम लोग, खाते थे। क्या काम करता था भाई? मजदूर करते थे, लेबर उबर में। अच्छा। तो यहीं पर बलजोरी लेकर के चले गए कि हम जाते काम। कहाँ लेके गई? लेकर के गया है दनसौरा। और दनसौरा में पहले 1 हफ्ता रखा। 1 हफ्ता के बाद दनसौरा लेकर हैदराबाद चला गया। अच्छा, तो भाई का मौत हुआ है। हाँ। ये कब आपको पता चला है? ये पता चला है जुमरात के दिन। एक हफ्ता हुआ। 1 हफ्ता हुआ है। हाँ। कैसे आपको पता चला? उनका भाई फोन करके क्या बोला कि भाई गया है घर पर। हम बोला कहाँ आया घर? किनका भाई? तुम बोली ना। भाभी का भाई हाँ। फोन करके लड़की का नाम क्या? यास्मीन का भाई बोला कि गया है भाई। तो हम कहाँ आया घर पर? हाँ तो गया है तो फोन करिएगा, पहुँचने वाला होगा। ये लड़की ना 2 नंबर की रही है। 2 नंबर की रही है। 3 शादी हुआ रहा है, हम लोग को मालूम। आपके भाई से पहले भी 2 शादी 3 शादी? हाँ 3 शादी हो चुका, मालूम नहीं था। ये पता चला जे दिन फोन शनिचर के दिन पता चला कि हाँ लाश पे फेंक चुका, तभी पता चला। तो हम बोला कि जाल में फंसा करके ले गया बाहर, और बाहर ले जाके मर्डर कर। कोई लड़का से फंसी थी पहले से। हाँ सबसे जैसे उनका सही से बातचीत नहीं होता रहला बात। जब मार पीट करी से न मारी से न हमरे यहाँ पर आवे से हम सब बहुत मानदान करते रहा। लड़का को झगड़ा होता रहा ना, झरफड़ वही करी से झरफड़ होता रहा, मार बैठता रहा। ये लड़की 2 नंबर की रही है। 3 ठो शादी भाई 2 नंबर है। ये का करे इसकी बस आके शहर को मार पीट करती रही है। हम बच्चा है तो हमरे लाश से अंगने से बाहर निकल जाती रही। देखा कि कोई ना घर में, और गैर मर्द से बात करती रही है। क्या मांग करती है आप लोग? हम लोग मांग करती है कि हम लोग का ठीक से इंसाफ मिले। आपको क्यों लग रहा है कि आपकी भाभी ही जो है सो आपका भैया का जो कत्ल? हाँ कत्ल किया। सर अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आलम है, इसी गांव का रहने वाला हूं। क्या लगता है इस घटना को किस रूप में आप देखते हैं? इस घटना को तो खुला जो है हत्या ही माना जाएगा, मगर इसके पास में कोई और शान नहीं है, कोई इसका रहबर नहीं है। इसकी वजह से इस केस को जो है ना पुलिस ध्यान दे रही है, न कोई मीडिया वाला दे रहा है। एक हमदर्द आप आए हैं तो लग रहा है कि कुछ उम्मीद है कि कुछ इंसाफ मिलेगी। घटना का स्थल हैदराबाद, लड़के का घर मधुबनी जिला के पंडौल थाना में, लड़की का घर समस्तीपुर। ये मामला नहीं लग रहा कि पेचीदा आपको लग रहा है? नहीं, पेचीदा नहीं है। वो लड़की की कोई रिश्तेदार है, भाभी वगैरह कुछ है। वो सकरी में पहले दुकानदारी करते थे, वो यहाँ रहती थी। वही उनको जो है प्यार के झांसे में फंसा करके उसका समस्तीपुर में कोर्ट मैरिज करवाया था। घर के लोग नाराज थे इस चीज़ से, फिर भी वो शादी कर लिए। तो लोग का जब हो गया तो कोई बात नहीं, रखा जाए।
तो यहाँ रहती थी तो बराबर जो है वीडियो कॉलिंग, नॉर्मल कॉलिंग जो है गैर मर्द से करती थी। ये आपको सर कैसे जानकारी? कुछ ये लोग बोलती थी तो हम लोग को मालूम होता था। कई मरतबा ये दोनों माँ बहन को पीटा भी है, धमकी दे दी थी कुछ बोलोगी तो डोरिएट कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे, इस घटना को किस रूप में देखते हैं? इस घटना को तो हम हत्या मानते हैं और यहाँ हैदराबाद से लेकर के और बिहार की पुलिस को रिकॉर्ड करते हैं कि इस बेअबला औरत को इस यानी इसको जो इसके घर में कमाने वाला यही एक बंदा था। अब इसके घर से यानी रोजी का यानी साया सर से उठ गया। अब सरकार से हम ये करते हैं कि इस बेचारी को इंसाफ दिलाया जाए। हम इतना ही कहना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय प्रशासन से कि इस घटना की तहकीकात करिए ताकि इस अबला परिवार को न्याय मिले। जहां एक बेटे को ये माँ ने खोया है, अब घर का आलम इस प्रकार से है कि अब ये बूढ़ी माँ कैसे खाना खाएगी या अपने घर की परवरिश करेगी।